गीता पढ़ोगे तो आज की समझ के साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो गीता को कृष्ण की चेतना में डूबकर पढ़ोगे, जब उस चेतना को जानकर कृष्ण बनकर ही कृष्ण के दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो आपको पूरी समझ में आने वाली है। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं शुरुआत हूं, मध्य हूं, अंत हूं, प्रकाशमान किरणों में सूर्य में हूं, नक्षत्रों में चंद्र में हूं, वे अर्जुन को जब कह रहे हैं तो अर्जुन क्या समझकर उनको सुन रहे होंगे। जब कृष्ण कह रहे हैं इतने सारे वेद है, मैं साम वेद हूं, इतने सारे देवता है, मैं उसके अंदर इंद्र हूं, शरीर में सभी इंद्रियां मैं हूं या इंद्रियों में मन मैं हूं, तेजस्वियों में तेज मैं हूं, जब वो ये कह रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे पर्वतों में जिनके ऊंचे शिखर है, मेरू पर्वत मैं हूं, वस्तुओं में अग्नि मैं हूं कहते हैं, राक्षसों में कुबेर हूं मैं, ऐसा कहते हैं। सब तरह के बातों को लेकर वो बता रहे हैं। जलाशयों में समुद्र में हूं ऐसा कह रहे हैं। वे बता रहे हैं कि यज्ञों में सबसे बड़ा जप यज्ञ है वो मैं हूं। पर्वतों में तो बताया, हिमालय पर्वत से अपनी तुलना की। तो ये सब वो क्यों कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि बड़े बड़े जानवर जो है उनमें ऐरावत हाथी मैं हूं, सिंह मैं हूं। ऐसा बताते वक्त हर कैटेगरी का एक विशेष प्राणी लेकर, सबसे श्रेष्ठ चीज लेकर वे अर्जुन को बता रहे हैं कि ये मैं हूं। राज्य करने वालों में यमराज मैं हूं, सांपों में शेषनाग मैं हूं, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं, और पवित्र करने वाली चीजों में वायु गंगा मैं हूं। इस तरह बता रहे हैं। शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। जब आप वो श्लोक पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे तो इतनी बार मैं हूं मैं हूं मैं हूं शब्द आने वाला है। सभी विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या मैं हूं। वाद विवाद जो लोग करते, शास्त्रार्थ करते हैं, आपस में शास्त्रों को लेकर वाद विवाद चलता, तो उसमें जो वाद है वो मैं हूं। काल, समय, महाकाल मैं हूं, समय के बारे में बता रहे हैं। अक्षरों का आकार मैं हूं, वो ऐसे बता रहे हैं। जीवन मृत्यु मैं हूं बता रहे हैं। सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूं। यानी श्रेष्ठ जो चीज सामने आती है लोगों के, उस वक्त के लोगों के हिसाब से, उस वक्त जो चीजें थी, आज बहुत चीजें बदल गई है, उस वक्त जो भी श्रेष्ठ चीजें हैं उसके बारे में वे बता रहे हैं कि छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। यानी गायत्री मंत्र की महिमा लोग जानते हैं। तो श्रेष्ठ जो चीज है कृष्ण ने अपने साथ जोड़ दी कि जो लोग विजयी होते हैं उनकी विजय मैं हूं, जो लोग निर्णय लेते हैं उनका निश्चय मैं हूं। वो बता रहे हैं कि जो गोपनीय भाव है उस भाव का मौन मैं हूं। ज्ञानों में ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो मैं हूं। इतने सारे बातों में वो जो सबसे श्रेष्ठ है वो कह रहा है मैं हूं। इसका अर्थ क्या? अगर शरीर होता, व्यक्ति होता, वो ये कह रहा होता तो आप कहते कि वो बड़ा अहंकारी है। मगर जब आप उस चेतना के एंगल से देखोगे कि कोई बता रहा है कि सभी चीजों का बीज मैं हूं, जो बीज है वो मैं हूं जब कह रहे, यानी कोई शरीर को मैं मानकर बात नहीं कर रहा। वहां सीधे उस चेतना से शब्द निकल रहे हैं। अर्जुन जब कुछ सुनने को तैयार हुआ तब ये शब्द निकलने लगे और ये सब श्रेष्ठ बातें बताई गई कि ये बातें मैं हूं। इसका अर्थ बाकी मैं नहीं हूं ऐसा नहीं था, मगर इसका महत्व ताकि आज्ञा का पालन हो पाए, वरना इंसान को बहाना मिल जाता है आज्ञा का पालन न करने का।
लोग बहाने निकाल लेते हैं ना, कहानियों से भी निकाल लेते हैं। कृष्ण ने इतनी शादियां की, फिर हमने भी की तो क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण ने कपट किया, हमने भी कपट किया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे कृष्ण ने वो किया किस चेतना से, और कृष्ण ने और बहुत कुछ किया जो तुम नहीं कर रहे, उसका क्या? कृष्ण ने ऐसा किया, हमने किया तो क्या फर्क पड़ा? मगर किससे कंपेयर कर रहे हो तुम? जरा डाउटर पर डाउट लाकर देखो, तुम किससे अपनी कंपैरिजन कर रहे हो? वहां चेतना का क्या स्तर है? और कहानियों को तुमने समझा नहीं, शादियां हुई यानी क्या वो तुमने समझा नहीं, और नुकसान ही कर दिया। जो असली अर्थ समझता है वो कहता है। अब जो असली जवाब है वो हम समझें। कृष्ण ने कहा मैं ये सब हूं, तो अर्थ क्या था? वह उस चेतना को मैं मान रहा है। यूनिवर्सल आई, तेजम, तेज मैं जो है उसके बारे में बात चल रही है। तो इसलिए श्रेष्ठ की बात चल रही है, आज्ञा का पालन हो। कृष्ण ने उसके बाद बताने के बाद अर्जुन को जब गांडी उठाने के लिए कहा, तीर कमान उठाने के लिए कहा, तो उन्होंने उठाया। वो तैयार हुए कि तुम निमित्त बन रहे हो। जैसे देवकी निमित्त बनी, वैसे अर्जुन निमित्त बना। किसको मारने के लिए? दुर्योधन। महाभारत के पात्रों के नाम और उनका असली अर्थ क्या है? दुर्योधन का अर्थ ही समझोगे जो दुराचारी है, दुर्योधा है। दुर शब्द का अर्थ ही जो गलत है, दुरुपयोग हम बोलते हैं ना, दुरुपयोग कर रहा है, यानी सही उपयोग नहीं कर रहा। दुर्योधन, दुर्योधा है, जो योद्धा है, दुराचारी है, दुरुपयोग करने वाला। ऐसे लोग मरे। तो नाम भी कैसे बने, ये भी सोचने वाली बात है। ऐसे नाम कोई रखेगा नहीं जानबूझकर। अपने बच्चों का, कितना भी पापी इंसान हो, अपने बच्चे का नाम ऐसे नहीं रखेगा। कोई कंस नाम नहीं रखेगा, सब हंस रखना चाहेंगे, हंसराज रखना चाहेंगे। कंस क्यों रखेगा कोई? दुर्योधन क्यों रखेगा? दुशासन क्यों रखेगा? दुशासन यानी जो शासन ऐसा है जहां दुराचारी लोग हैं, ऐसा शासन। तो ऐसा नाम कोई नहीं रखेगा, दुशासन नहीं रखेगा। और धूर्तराष्ट्र, धूर्तराष्ट्र, धूर्तराष्ट्र कोई क्यों नाम रखेगा? धूर्त ये शब्द कौन क्यों रखे? शकुनी, शक ही करता है जो, ऐसे नाम क्यों कोई रखे? तो समझ में आएगा कि ये विशेष नाम क्यों रखे गए हैं। कुछ बातें हैं जो नहीं पहुंची है, अगर मनन करते हैं तो कुछ बातें साफ साफ दिखाई देगी। तो कहानी में कंस को मारने के लिए ये बातें हुई, और फिर दुर्योधन या वे सब लोग जो राज्य को नष्ट कर रहे थे, जहां कोई भी सुरक्षित नहीं था, कोई भी अनुभव में नहीं जा पा रहा था, इस वजह से इन सब लोगों की मौत होनी चाहिए। कृष्ण वह अनुभव बनकर जब प्रकट होता है देवकी के अंदर, या अर्जुन के सामने, या यशोदा के सामने, या गोपालों के सामने, या राधा के सामने, उद्धव के सामने, या सुदामा के सामने, भीष्म के सामने, या विदुर के सामने, वे उस अनुभव को ही लेकर प्रकट हुए। जिन लोगों ने पहचाना उन्होंने सही उपयोग किया। हैप्पी थॉट्स, हैप्पी थॉट्स। इस शिविर के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर का सबसे खूबसूरत तोहफा अगर मुझे कोई मिला है तो भी शिविर के रूप में मिला है। बहुत बहुत प्यारा अनुभव रहा इस शिविर को लेकर। और बस ये कहूँगी कि कुछ कारणों की वजह से, रिजेक्शंस की वजह से एक बदले की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मन में। बट अब ये शिविर अटेंड करने के बाद एक बात समझ में आई है कि समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंटों से ही आशियाना बना। थैंक यू। हैप्पी थॉट्स। बहुत अच्छा। यस। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।